नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरा से बड़ी खबर है, जहां बैंक लूट की कोशिश नाकाम हुई है। बंदूक नहीं चलने से कोशिश नाकाम हुई है। बाइक से 3 लुटेरे आए थे जिन्होंने लूट करने की कोशिश की। हथियार नहीं चलने के बाद अपराधी भाग खड़े हुए। शाहपुर के बिलौटी की घटना यह बताई जा रही है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित हुई है। बताया जा रहा है कि हथियार नहीं चलने के बाद से अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। बिहार में जातीय गणना का काम चल रहा है और इस काम में शिक्षकों को लगाया गया है। शिक्षकों की जातीय गणना में ड्यूटी लग जाने के बाद पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पटना और रोहतास के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि सीनियर छात्र स्कूल में अपने जूनियर को पढ़ा सकेंगे। आदेश के बाद न्यूज 18 ने स्कूलों की पड़ताल की। रोहतास में हमने देखा कि चौखंडी पथ उच्च विद्यालय में सीनियर छात्र अपने जूनियर को पढ़ा रहे हैं। संवाददाता अजीत कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में जातीय जनगणना जो हो रही है उसको लेकर उसका असर सासाराम के विद्यालयों में कमोबेश देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, खूबसूरत नज़ारा। एक जो सीनियर कक्षा के बच्चे हैं वो जो है जूनियर कक्षा के बच्चों को पठन पाठन करा रहे हैं। और ये जो है सासाराम में जिला शिक्षा जो कार्यालय है उसके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं जो बड़े कक्षा के छात्र हैं वो अपने जो नीचे कक्षा के हैं उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? किस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं? 1 to 2। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास। क्या नाम है आपका? करण कुमार। ये करण कुमार है, आज शिक्षक की भूमिका में है और विद्यालय में छोटे छोटे नन्हे बच्चे को पढ़ाई किया जा रहा है। क्योंकि जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो इसके लिए शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। तो कहीं ना कहीं जो गैप दिख रहा था और कहीं ना कहीं ऐसा बात सामने आ रहा था कि जो बच्चे हैं उसकी जो पठन पाठन प्रभावित होगी, लेकिन इसका विकल्प जो है शिक्षा विभाग ने निकाल लिया है। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। अब लखीसराय की तस्वीर देख लीजिए, जहां पीबी हाई स्कूल में 11 में से 8 शिक्षक जातीय गणना में लगे हुए हैं। स्कूल में शिक्षकों के नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित रही। इस स्कूल में 650 छात्र छात्राओं का नामांकन है। शिक्षकों के नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई पर पड़े असर का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा फेज शुरू है। ऐसे में शिक्षक को भी जाति गणना को लेकर ड्यूटी लगाया गया है, जिसको लेकर स्कूलों में जो है पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं पीबी हाई स्कूल में। यहाँ जो है काफ़ी संख्या में छात्राएं जो है स्कूल पहुँच चुकी है, लेकिन शिक्षक नहीं है। क्या परेशानी आ रहा है छात्रों को, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? संध्या। क्या परेशानी हो रहा है? यहाँ पे मतलब जनगणना के कारण टीचर लोग नहीं रह पाते हैं, तो DLED वाली मैम लोग सब पढ़ाती है। पहले पढ़ाई होती थी, अब थोड़ा मैम लोग सर लोग चल जाते हैं जनगणना में, तो थोड़ा कम पढ़ाई होता है, बाधित हो रहा है। काफ़ी परेशानी आ रहा है। हाँ। आप बताओ क्या नाम हुआ? मेरा नाम चांदनी कुमारी है। मैं पुरानी बाजार मध्य विद्यालय वर्ग 8वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, अभी हम सभी जानते हैं कि अभी जनगणना का समय चल रहा है, तो हमारे प्रिंसिपल सर, टीचर मैम सब जनगणना में जा रहे हैं, तो हमें पढ़ाई में थोड़ी बाधित हो रही है। हमारे प्रिंसिपल टीचर लोग अगर जनगणना में नहीं जाते हैं तो मतलब हमें पढ़ाई हर एक विषय की होती है, लेकिन अभी हम पढ़ाई बाधित हो रही है। और हमारे प्रिंसिपल टीचर लोग हैं जो DLED मिस सर, उनके भरोसे हम लोग को छोड़ के जाते हैं पढ़ाने के लिए कि पढ़ाएंगे। अगर हमारे प्रिंसिपल टीचर, शिक्षक लोग अगर जनगणना में नहीं जाते हैं तो हमें हर एक विषय की पढ़ाई होती है और विषय पूर्ण से हम लोग पढ़ भी पाते हैं और सब भी होता है। आपने सुना, छात्रों को काफ़ी परेशानी आ रही है। हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या है सर, कितनी परेशानी आ रही है? सर हमारे यहाँ 650 बच्चे नामांकित अभी हैं और 12 शिक्षक में 8 शिक्षकों को जनगणना पर लगा दिया गया है। हमने इसके विरोध में एक पत्र भी लिखा था, लेकिन उसका निराकरण नहीं होकर हमारे ऊपर ही एक पत्र लिख दिया गया कि आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं।
दबाव बनाया गया। पूरी तरह से पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है सर, चूँकि सभी टीचर चले जाते हैं 8:30 बजे तक, ज़बरदस्ती हम रोक पाते हैं। इसके बाद सभी लोग निकल जाते हैं एक साथ जनगणना कार्य के लिए, तो हमारे बच्चे का पढ़ाई जो विषय बार रूटीन के हिस्सा होता था वो नहीं हो पाता है। हमारे कुछ प्रशिक्षु आए हुए हैं डीएलएड से, उनके भरोसे हम लोग क्लास चला रहे हैं। तो आपने सुना शिक्षक जाति गणना में जुटे हैं, जिसको लेकर स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। सासाराम और लखीसराय की इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल यह है कि शिक्षक जाति गिनेंगे तो छात्र क्या स्कूल में पढ़ाएंगे, यह सवाल खड़ा हो रहा है। कक्षाओं से ज्यादा क्या जाति का पता करना जरूरी है, वो तो यही रहा है। साथ ही सवाल यह भी है कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे कैसे सुधार होगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बात लगातार कही जाती है। शिक्षक जाति गिनेंगे तो क्या छात्र स्कूल में पढ़ाएंगे? हो तो ऐसा रहा है कि सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कक्षाओं से ज्यादा जरूरी क्या जाति का पता करना? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सूरज की तपिश से पारा हाय, स्कूलों में बाधित हुई पढ़ाई, सुबह में ही सड़कों पर सन्नाटा, दोपहर में बंद सैर सपाटा, नहीं काम कर रहा पंखा कूलर। उफ, ये गर्मी तो मार ही डालेगी, क्योंकि आसमान से बरस रही है आग। अप्रैल का महीना शुरू होते ही बिहार में भीषण गर्मी कहर बरपाने लगी है। लोग लू से परेशान हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आसमान से बरसती आग, लू से परेशान लोग और अलर्ट मोड पर प्रशासन। यह हाल लगभग बिहार के हर जिले का है। आलम यह है कि लोग बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भी दोपहर में सन्नाटा जैसा दिखाई पड़ता है। लू से खुद को बचाने के लिए लोग जूस और नारियल पानी का सहारा ले रहे हैं। बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहाँ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। बिहार में गर्मी ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल महीने में ही पूरा बिहार हीट वेव की चपेट में है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने राज्य के 26 जिलों के लिए हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। जिला प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। इधर सिवान में भी हीट वेव का खतरा बढ़ गया है, जिससे सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी हो सकती है। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों में लापरवाही बरती जा रही है। निजी स्कूल के संचालक मनमाने तरीके से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए सिवान के डीएम ने 11:30 बजे के बाद कोई भी स्कूल नहीं खोलने का आदेश दिया है। कटिहार और औरंगाबाद में भी हीट वेव से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। दोनों ही जिलों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लू को देखते हुए सदर अस्पताल में विशेष तौर पर लू वार्ड बनाया गया है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए यानी लू से बचने के लिए हमने जो उसकी तैयारी होनी चाहिए वो पूरा करके रखा है। मैंने 2 वार्ड तैयार कर रखा है, एक पुरुष वार्ड है, एक महिला वार्ड है। दोनों में हम एसी का व्यवस्था रखे हैं। उसके अलावे जो हमारे ORS हो, ग्लूकोज हो, ये सारे व्यवस्था रखे हैं। हीट वेव के लिए हम लोगों ने कुल 20 वार्ड को चिन्हित किया है, जिसमें एसी की व्यवस्था है। इसमें हम लोगों ने दवा की व्यवस्था की है और पर्याप्त हम लोग रेफरल के लिए एम्बुलेंस में भी एसी की व्यवस्था कर दिए हैं। और हम लोगों ने वार्ड को कुछ सीरियस पेशेंट भी होते हैं तो हम लोग आईसीयू जो है 4 बेड का उसको भी चिन्हित किए हुए हैं ताकि हम उसको रिकवर कर सकें।
बिहार में लू को लेकर मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से दोपहर के वक्त घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 3 दिनों तक तापमान 43 डिग्री तक बने रहने और गर्म हवा चलने की संभावना है। ऐसे में आप भी गर्मी और लू से अपना बचाव करें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में भी भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पहले स्कूलों में छुट्टी 11:30 बजे होती थी, लेकिन अब 10:45 में छुट्टी हो जाएगी। आज तमाम स्कूलों में 10:30 बजे ही बच्चों की छुट्टी कर दी गई। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय स्कूल का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में एक बार फिर से हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर स्कूल के समय में एक बार फिर से परिवर्तन कर दिया गया है। जो स्कूल का संचालन पहले सुबह 6:30 से 11:30 तक किया जाता था, लेकिन अब हीट वेव को देखते हुए उस समय में परिवर्तन किया गया है और जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी 10:30 में ही अब की जा रही है। ये तमाम बच्चे हैं जो स्कूल सुबह 6:30 में आते थे, लेकिन हीट वेव को देखते हुए इन बच्चों के स्कूल के समय में अब परिवर्तन किया गया है। इन बच्चों की छुट्टी अब 10:30 में ही की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है कि स्कूल में जो क्लास का संचालन है वो 10:45 के बाद ना की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले 3 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर में ही रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें लू ना लग जाए, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किया गया है और उसके मद्देनजर स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है। स्कूल के अध्यापक हमारे साथ हैं। सर, पहले क्या समय था और अब क्या है? पहले 6:30 से 11:30 तक था विद्यालय के संचालन का समय। और अभी हीट वेव को देखते हुए हाँ, अब निर्देश है कि आप 10:45 के पहले आप बच्चों को छुट्टी दे दें। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जिनकी छुट्टी अभी पहले ही हो गई है। पहले ये 11:30 में घर जाते थे। बाबू, क्या नाम है आपका? आसमी। आज जल्दी छुट्टी हो गई? हाँ। पहले लेट से जाते थे आप? हाँ। धूप में बचा रहे हो खुद को? हाँ, बिल्कुल। तो छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और आज स्कूल से पहले इनकी छुट्टी हो गई है और तमाम जो बच्चे हैं अब घर जाने के लिए ये तैयार हो गए हैं। क्या नाम है? राज, आज पहले छुट्टी हुई आपकी? नहीं है। हाँ, पहले 11:30 में घर जाते थे, अब 10:30? हाँ, पहले 11:30 में जाते थे, अब 10:30 तक घर चल जाते हैं। चले जाएंगे। लू से बचाव कर रहे हैं अपना, ताकि धूप ना लगे? हाँ, बिल्कुल। तो ये जो तमाम बच्चे हैं खुद को बचा रहे हैं और साथ ही साथ जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश भी जारी किया गया है कि 10:45 के बाद स्कूल का संचालन ना हो, जिसके मद्देनजर आज से जो परिवर्तन है स्कूलों में वो देखने को मिल रहा है। 1 घंटा पहले ही स्कूल में बच्चों की छुट्टी कर दी जा रही है, ताकि बच्चे हीट वेव से खुद को बचा सके और बहुत तेज धूप होने से पहले ही वो घर पहुंच जाएं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात नियोजन नीति के विरोध में झारखंड बंद की। नियोजन नीति को लेकर छात्र आंदोलन के तहत झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। इसका मिला जुला असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। बंद के मद्देनजर छात्रों का जत्था मोरहाबादी इलाके में निकला और जोरदार प्रदर्शन करने लगा। इस दौरान 60-40 न्याय चलतों के भी नारे लगाए गए। हालांकि जल्द ही पुलिस ने बंद समर्थकों पर बल प्रयोग किया और बंद समर्थकों को खदेड़ दिया। मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। नियोजन नीति को लेकर आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मोरहाबादी मैदान का नजारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर बंद समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और साफ तौर से अपनी मांगों को लेकर आज यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। बंद को लेकर क्या कुछ कहिएगा? आज पूरा झारखंड ऐतिहासिक बंद है। हमारे छात्र युवा जो हमारा गार्जियन जो है अभिभावक सभी लोग रोड में उतर के 60-40 जो झारखंड सरकार का जो नीति है उसका विरोध किया है।
पूरे झारखंड में आप देखते हैं गली मोहल्ला में लड़का लोग अपना रोड में जाम किए हैं, बंद करने का काम किए हैं। और इस बंदी के माध्यम से हम सुनने कहना चाहेंगे अविलंब 60-40 को जो नीति है उसको अविलंब लागू जो है हटाया जाए। और साफ तौर से बस यही कहेंगे कि हम लोग का 72 घंटे का जो महाआंदोलन था वो अब बिल्कुल सफल होता नजर आ रहा है। देख सकते हैं उधर से प्रशासन आ रहे हैं। हम लोग बस संविधानिक जो हम लोग का अधिकार है हम लोग वही मांग रहे हैं। और हम लोग के पास में ना एक हाथ में घड़ी है, चप्पल है, इसके अलावा हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। हम लोग बस देखना चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है घूम के वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारे हाथ में ना हथियार है ना कुछ नहीं है। बस हम लोग साफ तौर से इस बंद के आह्वान को लेकर प्रशासन के भी द्वारा पुख्ता तैयारियां की गई थी और पुलिस के लोग भी यहां पर मौजूद हैं और साफ तौर से इस वक्त इस मूवमेंट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आम जनजीवन को किसी तरह से परेशानी ना हो। देख सकते हैं पुलिस बल के जवान यहां पर मौजूद हैं और साफ तौर से यहां पर जो बंद समर्थक थे उन्हें खदेड़ा जा रहा है पुलिस के द्वारा और यहां पर उन्हें सीधे तौर पर भगाया जा रहा है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। साफ तौर से ये जो तस्वीरें हैं हम आपको अपनी टीवी के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बंद समर्थक इस वक्त यहां से भाग चुके हैं। सर, सुबह से ही बंद समर्थक उतर रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन के लोगों के द्वारा फिलहाल बंद समर्थकों को हटाया गया है और आम जनजीवन में किसी तरह की परेशानी न हो इसे लेकर प्रशासन के द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बंद के आह्वान को देखते हुए सड़कों पर गाड़ियां कम चल रही है तो वहीं ज्यादातर दुकानें भी बंद है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस बंद की वजह से फुटपाथ दुकानदार परेशान है क्योंकि वे दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। दुकानदारों ने बंद के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। नियोजन नीति के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। साफ तौर से उसका मिला जुला असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम आपको अल्बर्ट टेक्का चौक के पास जो स्थित दुकानें हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर जो दुकानें हैं वो बंद हैं। वहीं सड़कों पर अगर देखा जाए तो गाड़ियां भले चल रही हों लेकिन रोज जितनी भीड़ होती है आज वो भीड़ जो है वो सड़कों पर नजर नहीं आ रही। यानी कह सकते हैं कि बंद का मिला जुला असर है। बात बात पे बंदी हो जाती है। इसी तरह 8 तारीख को भी बंदी था तो परेशानी हुआ। हम लोग रोज कुआं खोदते रोज पानी पीते हैं तो बंदी के कारण थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। मतलब बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए इसलिए कि हम लोग छोटा दुकानदार लोग हैं, कमाने खाने वाला, डेली कमाने खाने वाला लोग, बहुत दिक्कत होती है। बंद का कितना असर आप लोगों पे पड़ता है भैया? बहुत असर पड़ता है बंद का। हम लोग डेली कमाने खाने वाले सर। एक दिन बंदी होता है हम लोग 2-3 दिन 4 दिन पीछे चले जाते हैं। अगर अभी इस तरह तो पुलिस भी दुकान ठीक से लगाने नहीं मिल रही है और बंदी हो जाती है और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। दोहरी मार झेलते हैं एकदम डबल। एक तो धूप, पुलिस, सारा परेशानी हम ही लोग के ऊपर आता है। बड़े लोगों को क्या है, उन लोगों का कुछ भी नहीं है। सारा परेशानी, हर तरह से परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। सड़कों पर दुकान लगाते हैं जिनका रोज कमाना खाना एक तरह से कहा जाए तो उनकी जीवनचर्या है, उनको इस बंद की वजह से कुछ ज्यादा ही परेशानी होती है और यही कारण है कि ये लोग भी कह रहे हैं कि इस तरह के बंद का आह्वान बात बात पर करना कहीं से भी जायज नहीं है। हालांकि देखना होगा, प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के दावे तो किए गए हैं, वहीं बंद समर्थक बावजूद इसके सड़कों पर भी उतरे थे लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें फिलहाल भगा दिया गया है। अब देखना होगा कि इस बंद का कितना असर देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया उसका असर सुबह से ही राजधानी में मिला जुला देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए